नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। इंटर की बोर्ड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र न दिए जाने पर चंद्रशेखर इंटर कॉलेज पहुंच विमल द्विवेदी ने दिलाया छात्रों को प्रवेश पत्र। आज इंटर बोर्ड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र न दिए जाने की मिली सूचना पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी अपने मंच के साथियों के साथ चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज आवास विकास कॉलोनी पहुंचे। श्री द्विवेदी ने अभिभावकों व छात्रों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली, जिससे पता चला कि आधा सैकड़ा से अधिक छात्रों को स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। इसको लेकर कल से ही अभिभावक व छात्र परेशान थे। श्री विमल द्विवेदी द्वारा DIOS सहित उच्च अधिकारियों को उक्त मामले की जानकारी दी व आधे घंटे का समय देते हुए कहा कि यदि आधा घंटे के अंदर प्रवेश पत्र बच्चों को नहीं दिए जाते हैं तो वह जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के बाहर अभिभावकों और छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि योगी जी के निर्देश हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसके तत्काल बाद ही जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूल प्रबंधन द्वारा थानादयी प्रभारी की मौजूदगी में सभी छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। अभिभावकों द्वारा विमल द्विवेदी व मंच के साथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी, मनीष अवस्थी, मनीष मिश्रा, अभिषेक, अखिल, शिव सेवक सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आपका बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है? इसी चंद्रशेखर आजाद में। जी, क्या मामला? पहली कक्षा से यही पढ़ रहा है भैया, उसके बाद भी बराबर हम फीस जमा कर रहे हैं। अभी हम कोरोना काल में की फीस जमा किए और अभी इसीलिए नहीं जमा कर पाए, कुछ कारणवश परेशान रहे, तो ये प्रवेश पत्र नहीं दे रहे, फोन स्विच ऑफ करके बैठे, फोन उठा नहीं रहे। जी, आज पेपर भी है बोर्ड? आज बोर्ड परीक्षा, उसका 2 बजे से पेपर लगा सर, हमने फ़ोन किया, फोन उठा नहीं रहे, उसके बाद अभी स्विच ऑफ हो गया फोन का। बताइए उसका भविष्य खराब हो गया क्या हो? सिंह है, मैं क्लास 12 में हूँ यहीं से। जैसा कि मैं यहाँ आया था अपनी डिग्री लेने, क्योंकि हमको यहाँ नहीं पढ़ना, मेरा कंडीशन नहीं थी यहाँ पढ़ने लायक, हम अपना गवर्नमेंट में करवाना चाह रहे थे। तब हमसे कहा कि तुम्हारी हम आधी फीस करेंगे और साथ में जैसा जो हो तो अरेंज करते रहना। यहाँ तक समझ लीजिए आखिरी में उन्होंने कहा था हमने फीस भी माफ़ करेंगे। जब मेरी टोटल फीस 40,000 बची तो उसमें ये कहा कि 10,000 छोड़ी, तो उसके लिए तैयार नहीं थी। पहली बात तो 10,000 रुपये भी नहीं, 40,000 में सिर्फ 30,000 पूरी देने के लिए तैयार थे। तो उस समय प्रैक्टिकल हमको वापस कर दिया कि मेरी फीस नहीं जमा थी। हमने 15,000 रुपये लाके जमा किया उस समय, चाहे जैसा अरेंज करके लाए, उधार करके कहीं से भी। उसके बाद इन्होंने, मैम ने भी ये कहा कि ठीक है, बाद में मम्मी ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे तो अब आप उसके बाद देंगे, जब टीसी लेने आएंगे, वो मार्कशीट लेने आएंगे। तो हम यही बात हुई कि आप मार्कशीट रोक लीजिएगा, एडमिट कर दीजिएगा, लेकिन अब कोई बात की वैल्यू नहीं है उनकी। प्रवेश पत्र नहीं दिया? प्रवेश पत्र देना नहीं चाह रही है। और अभी मान लीजिए खाली अब मुश्किल से आधा 1 घंटा बचा, क्या रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिल सकता क्या? अगर मान लीजिए कुछ भी करती हूँ, मेरा पूरा कहाँ पेपर है बेटा आपका? SCM में। समझिए, क्या वजह से पेपर है? क्या भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सी कंडीशंस हैं। क्या वजह से पेपर है आप लोग? पेपर 2 बजे से पेपर है, मान लीजिए 1:30 बजे तो वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ ढूंढना पड़ेगा सब कुछ, कहाँ पे कौन सा क्लास है। उसमें अगर मान लीजिए थोड़ा लेट हो तो मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा और स्कूल वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किसी चीज़ की, मतलब। ठीक। जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा है। हमारी बीच में हम प्राइवेट नौकरी करते थे, छूट गई है नौकरी, तो हमने कहा चलिए कम से कम हम फीस बाद में जमा कर देंगे। आज 2 बजे से पेपर है उसका, लेकिन यहाँ पर प्रवेश पत्र हमको नहीं दिया जाता। किस विद्यालय का मामला है? चंद्रशेखर आजाद इंटर। जी, आपकी किससे बात हुई है? आपकी किससे बात? जो मैडम फीस जमा करती हैं उनसे बात हुई है, और इनके जो दूसरे और टीचर लोग हैं उनसे भी बात हुई, तो वो कह रहे हैं जब तक पूरी फीस नहीं जमा होगी हम आपको प्रवेश पत्र नहीं देंगे। अब ऐसे में सर बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। 2 बजे से आज उसके पेपर हैं, बच्चा सवेरे 1 घंटे से यहाँ खड़ा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्रवेश पत्र सर दिलाया जाए। रही बात फीस की, तो आगे पीछे हम लोग जमा ही करेंगे। अब नौकरी छूट गई है तो फीस कहाँ से जमा करेंगे? किस तरीके की शिकायतों पे यहाँ आप आए हैं और क्या इसका निष्कर्ष निकला है? कल लगभग 5 बजे कुछ अभिभावकों द्वारा ये शिकायत की गई कि आज से पेपर बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं, इंटर के बच्चों के अभी तक आधा सैकड़ा से अधिक बच्चों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया गया। उसके बाद ही तत्काल हमने DIOS महोदय से बात की, तो उन्होंने भी फ़ोन मिलाया, लेकिन इनसे बात नहीं हो पाई और प्रातः से ही बच्चे अभिभावक परेशान थे और मुझे यहाँ आना पड़ा। और उच्च अधिकारियों से जब अवगत कराया, DIOS महोदय को अवगत कराया, तो उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। यहाँ प्रशासनिक जो पुलिसकर्मी आए थे उनके द्वारा मैंने अपना मोबाइल जाकर बात कराई, तब उनसे जाकर बात हो पाई, तब उनका विद्यालय प्रबंधन आया है। और हम लोगों ने जब ये मांग की है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि योगी सरकार भी चाहती है कि किसी भी परीक्षार्थी को
परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके आदेशों को, उनके निर्देशों को ये विद्यालय नहीं मानता है, लगातार अभिभावकों को परेशान करता है, शोषण करता है। इसके कारण हम सब यहाँ मौजूद हैं। अभी जो है आप सबके सामने प्रशासन की मौजूदगी में परीक्षार्थियों को, छात्रों को उनके प्रवेश पत्र दिए गए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं जिला प्रशासन का कि उनके निर्देशानुसार इन बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ करने वाला था चंद्रशेखर विद्यालय, उनके भविष्य की कामना करते हुए उनको प्रवेश पत्र दिए गए हैं। मैं योगी सरकार से और जिला प्रशासन से पुनः ये मांग करता हूं कि ऐसे विद्यालय जो लगातार अभिभावकों का शोषण करते हैं, अभिभावकों को परेशान करते हैं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे विद्यालयों पर भी नजर रखनी चाहिए, ऐसे विद्यालयों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ दबाव के कारण कभी इस विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ के छात्रों ने बताया कि विद्यालय में किसी भी तरह से मानक पूरा नहीं किया जा रहा, ना ही पार्किंग की व्यवस्था है, ना खेलकूद की व्यवस्था है और ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है, बल्कि मेंटेनेंस चार्ज पूरा लिया जाता है। कोरोना काल में भी किसी भी तरह से कोई वो नहीं है, कोरोना काल की पूरी फीस ली है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको फीस उनका जो सैलरी है उनकी सैलरी नहीं दी गई। इसके बावजूद भी ये विद्यालय चल रहा, तो कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी या उच्च जो लोग भी हैं उनको संरक्षण दिए हुए हैं। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे विद्यालयों पर भी नजर डालें जो मानक के विपरीत चला रहे हैं, मानक के अनुरूप बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं और छात्रों के जीवन और भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।